बाबा साहब ने श्रम मंत्री बनने के बाद पूरे देश के मजदूरों की भलाई के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें मजदूर संगठन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजना, खानों में सुधार आदि आदि शामिल थे। खानों में कोयला, अबरक, नमक, सोना आदि जो भी वस्तु खान से निकाली जाती थी सभी की खाने आती थी। धनबाद, आसनसोल आदि की कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। उन मजदूरों से जानवरों से भी बुरी तरह काम लिया जाता था। कुत्तों और बिल्लियों की भांति उनकी मौत की भी कोई परवाह नहीं करता था। ठेकेदारों के दलाल तो उनको लूटते खसोटते ही थे, लेकिन खानों के मालिक भी उनका मनमाना शोषण करने में सिद्धहस्त थे। अगर कोई मजदूर गंभीर बीमारी या किसी की मौत के कारण काम नहीं करता तो उसे आग की भट्टी में झोंक दिया जाता था। रजिस्टर में इनका वेतन कुछ लिखा होता था और देते समय कुछ और ही, यानी कम देते थे। बाबा साहब ने खान मजदूरों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उनके वेतन की सुरक्षा संबंधी कानून बनाए। इन खानों में ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन मजदूर थे। बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर तथा पश्चिम बिहार, मुजफ्फरपुर आदि जिलों के लोग ही खानों में काम करते थे। उनके वेतनों की सुरक्षा के लिए सन 1944 में गोरखपुर में लेबर डिपो खोला गया। उस डिपो का काम था खानों के मालिकों से खान मजदूरों के वेतन के बहुत बड़े भाग को डिपो में जमा कराकर उसे मजदूरों के परिवारों के सदस्यों को दिलवाना। खान के सारे मजदूरों वेतन जो खातों में लिखा जाता था वो डिपो में खुले मजदूरों के खाते में जमा किया जाता था और फिर डिपो के द्वारा वो पैसा मजदूरों या उनके परिवारजनों को दिया जाता था। वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट जनरल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर मिनिस्ट्री नई दिल्ली में है। बाबा साहब ने मजदूरों की भलाई के लिए ये महान उपयोगी और लाभप्रद कार्य किया, लेकिन अपने कार्यकाल में बाबा साहब ने जो मजदूरों का मान हित किया था आज उनके बहुत से अधिकारों को समाप्त कर दिया है। कोयला खानों में राष्ट्रीयकरण हो गया है। जो थोड़ा बहुत निजी उद्योग की मेहनत की कमाई का पैसा जो इस गोरखपुर डिपो के द्वारा उनका या उनके परिवार को मिल जाता था उसे आज की सरकार ने मृत प्राय कर दिया है। बाबा साहब के आने के पूर्व दिल्ली में सफाई मजदूरों का अपना कोई संगठन नहीं था। सफाई मजदूरों की अवस्था बड़ी दिनहीन थी। नगर पालिकाओं में नियुक्त सफाई करने वालों की बड़ी दुर्दशा थी। अगर कोई सफाई मजदूर एक सप्ताह के लिए काम पर नहीं आता था तो उसे 15 दिन के लिए जेल भिजवा दिया जाता था। दिल्ली और नई दिल्ली की नगर पालिकाओं का यही नियम था। उनकी भर्ती के समय ठेकेदार लोग उनका खूब शोषण करते थे। उन्हें कभी पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। बाबा साहब प्रथम मंत्री थे जिन्होंने इन दुखी और दिनहीन मजदूरों की भलाई के लिए कई कानून और नियम बनाए। उन्होंने नगर पालिकाओं के उस समय प्रचलित काले कानूनों को रद्द किया। बाबा साहब ने स्वयं ही इस ओर ध्यान दिया। नई दिल्ली और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की एक मीटिंग नई दिल्ली में 4 जून 1944 में बुलाई थी। उपस्थित कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि वे म्यूनिसिपल कामगार यूनियन नाम से अपना संगठन बनाए। उन्हें आपस में ही अपना अध्यक्ष, मंत्री आदि चुनने को कहा। उस नवगठित यूनियन के प्रथम सभापति रमेश जाधव थे। वे नासिक निवासी थे, निर्माण विभाग में ठेकेदार थे। इस यूनियन के द्वारा सफाई मजदूरों की आश्चर्यजनक उन्नति हुई। आज सफाई मजदूर अपनी विपन्नता से उभरकर आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा है। बाबा साहब ने हर प्रकार के मजदूरों के लिए कई कानून बनाए हैं, चाहे उस समय वाले कोयला खानों में काम करने वाले मजदूर हो या आज के समय में साफ सफाई या किसी और विभाग में काम करने वाले मजदूर हो। पहले मजदूरों को 12 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। उन घंटों को घटाकर 8 घंटे का काम, ये भी बाबा साहब की ही देन है। पीएफ, पीएसआई ये सब बाबा साहब की देन है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।